फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न होती है। पास्ट लाइफ में उसकी अडॉप्टेड फैमिली ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया होता है, उसको हमेशा अपने लिए यूज किया। तब वो कैसे लोगों से बदला लेगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और हमारा मेल लीड जो कि बहुत बिलियनियर फेमस बिजनेसमैन होता है, वो सीक्रेटली कई सालों से हमारी फीमेल लीड को लव करता है, बट फीमेल लीड को ये बात पता नहीं होती पास्ट लाइफ में, जबकि वो उसे बचाने के लिए उसने खुद की जान दे दी थी। बट इस लाइफ में फीमेल लीड उसको चेस करेगी और फिर कैसे हमारा मेल लीड उसको प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करेगा। इस ड्रामा के किसी सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक और मजेदार है, तो आपको ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड निंगनिंग को देखते हैं। वो हमारे मेल लीड मिस्टर पेजिन की कार रोकने के लिए कहती है। मिस्टर पेजिन ड्राइवर को मना कर देता है रोकने से, बट जैसे निंगनिंग उसकी कार के आगे आने लगी थी, वो एकदम से ड्राइवर से रुकवा देता है। तो मिस्टर पेजिन बाहर आकर कहता है, तुम पागल हो गई हो। वो सोचती है, मैंने धमकी देकर इससे प्रोजेक्ट यूजन को दिलवाया था, इसे फिर भी मेरी इतनी फिक्र हो रही है। मिस्टर पेजिन कहता है, मैंने बोला ना कि मैं प्रोजेक्ट यूजन को दे दूंगा, तुम्हें अब मेरे पास बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है, मैं उसके लिए नहीं आई। वो कहता है, तुम्हें और सॉन्ग फैमिली के लिए क्या क्या करना है। तो कहती है, मेरा भरोसा करो। फिर वो अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद करती है। पास्ट लाइफ में मिस्टर पेजिन ने उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी। उसे बचाने के चक्कर में उसकी खुद की हालत बेकार हो गई थी, बट निंगनिंग को लगता था कि वो फ़ायदे के लिए उसका यूज़ कर रहा है। उसने उसको तो अपना दुश्मन समझा। रियल में मिस्टर पेजिन उसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, बट इस बार वो रिबॉर्न हुई है, वो भी 10 साल पहले। तो वो डिसाइड करती है कि वो सॉन्ग फैमिली वालों को सबक सिखाएगी, और फिर उसको कार में बैठ के बताती है कि सॉन्ग फैमिली वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो वैसिटी के प्रोजेक्ट के बारे में तुम दोबारा सोचना। वो कहता है, मैंने तुम्हारे कहने पर ऑलरेडी सॉन्ग यूजन को वो प्रोजेक्ट दे दिया है, आखिर तुम चाहती क्या हो। तो कहती है, तुम सॉन्ग फैमिली वालों के साथ कोऑपरेट मत करो। तो वो गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है और फिर उसके कान में कहता है, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, क्या तुम अफोर्ड कर सकती हो। वो डर के मारे अपनी आइस बंद कर लेती है। तो वो क्लोज होकर उसको किस करने लगा था और कहता है, तुमने मुझे खुद ही उकसाया है, अब तुम खुद ही भुगतो। उसे किस करने वाला होता है, बट वो धक्का मार देती पीछे को, जिससे मिस्टर पेजिन के ब्लड निकलने लगा था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि रिबॉर्न होने से पहले जब निंगनिंग की आइस खुली थी, तो वो उठ के चाकू उठा लेती है। तभी अंदर से मिस्टर पेजिन निकलता है, तो उस पर चिल्ला के पड़ती है, तुमने मेरे टल्ली होने का फ़ायदा उठाया। बट उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया था, जबकि उसके चाकू लग गया होता है। तो सोचती है, इसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई। तो जल्दी से उसकी शर्ट के बटन खोलती है और कहती है, मुझे मेडिसिन बॉक्स दो, और उसकी मेडिसिन लगाने लग जाती है। और फिर कहती है, जल्दी उठो, मैं पट्टी बांध देती हूँ, पर गलती से रपट के उसके ऊपर गिर जाती है। मिस्टर पेजिन कहता है, क्या तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है। तो वो नर्वस होते हुए उसके पट्टी बांधती है, बट गलती से उसके बाल उसके कपड़ों में लग जाते हैं। मिस्टर पेजिन कहता है, आखिर तुम कर क्या रही हो। तभी असिस्टेंट जब देखने आता है और उसको ये सीन देख के कुछ और ही लग रहा था, तो अपनी आइस कवर करने लग जाता है। निंगनिंग कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो जैसे जैसे करके मिस्टर पेजिन के बेल्ट में से अपने बाल निकालती है कि प्लीज़ सॉन्ग फैमिली को वेस्टिटी का प्रोजेक्ट मत देना। वो कहता है, ठीक है। तो वहाँ से भाग जाती है। जैसे वो जा रही थी, तभी वहाँ पर यूजन आता और कहता है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, तुमने मिस्टर पेजिन को बोला है ना वो प्रोजेक्ट हमें देने के लिए। तो कहती है, मिस्टर पेजिन ने मना कर दिया, मैं क्या ही कर सकती हूँ। और सोचती है, मैं अभी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, मुझे थोड़े बहाने बनाने पड़ेंगे। फिर यूजन कहता है, शेन फैमिली की बर्थडे पार्टी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ फीमेल पार्टनर बन के चलो। लियो सोचती है, अब मैं शेन फैमिली की खोई हुई बेटी बन जाऊँगी, जबकि इस निंगनिंग को पता भी नहीं है कि ये शेन फैमिली की खोई हुई बेटी है, बट इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे बस इसका जेड पेंडेंट चुराना है। और कहती है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। देन वो निंगनिंग के पीछे उसके अपार्टमेंट में आती है। जैसे निंगनिंग अपना जेड पेंडेंट निकाल के ड्रॉर में रखती है, लियो पेंडेंट उठाकर वहाँ से बहाना मार के भाग जाती है। बट हम देखते हैं कि निंगनिंग को तो पहले से पता होता है, और रियल वाला जेड पेंडेंट तो ऑलरेडी उसी के पास था, यानी बेवकूफ़ लियो फेक वाला उठा के ले गई। फिर जैसे निंगनिंग पार्टी में लगती है, वो मोचेंग से टकरा जाती है, जो उसका जेड पेंडेंट देख लेता है। तो सोचती है कि ब्रदर ने मुझे पहचान लिया। वो पूछता है, ये पेंडेंट कहाँ से आया। तो बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे दिया था, और वहाँ से चली जाती है, जबकि मोचेंग उसे देखे जा रहा था और किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ हम शेन फैमिली की पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर शेन का बर्थडे था, और वो सबको अनाउंस करते हैं कि हमारी शेन फैमिली की खोई हुई बेटी मिल गई है। और वो लियो को समझ रहे थे, तो सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और उनको कंग्रेचुलेशन करते हैं। मिसेस शेन कहती हैं, मेरी बेटी, हम तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहे थे। तो लियो भी जानबूझ के मॉम बोल के उनको हक कर लेती है, और फिर निंगनिंग के पास आकर कहती है, क्या हुआ, क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो। निंगनिंग कहती है, कंग्रेचुलेशंस, मैंने स्पेशली तुम्हारे डैड को यहाँ पे बुलाया है। तो लियो कहती है, मेरे डैड को बीच में मत लाओ। तभी इतने वहाँ पर मोचेंग आ जाता है और बताता है कि ये लियो मेरी सिस्टर नहीं है, मैंने दोबारा डीएनए टेस्ट करवाया और पता चला पहले वाला डीएनए टेस्ट फेक था, और इसके पास जो जेड पेंडेंट है वो बस कॉपी है रियल वाले की।
निंग निंग कहती है तुम्हारे रिच फैमिली में जाने का सपना तो टूट गया। मोचेंग कहता तुम्हारे रियल डैड यहाँ पे आते ही होंगे। तभी सच में वहाँ पर लियू का रियल वाला डैड आ जाता है, जो टल्ली होके आया था और कहता है तुमने कहा था जब तुम शेन फैमिली में चली जाओगी तो मुझे पैसे दोगी, पर अभी तक नहीं दिए। और वो सबको सच बता देता है कि लियू फैमिली की बेटी है और उसकी मुंडी पकड़ के वहाँ से ले गया था। तो निंग निंग हंसने लग जाती है कि अब आया मसा इस ग्रीन टी को सबक सिखा के। मोचेंग कहता है सॉरी मेरी वजह से मेरी ड्रेस खराब हुई, और उसको टच करता वो उसके हेयर्स ले लेता है कि मैं डिज़ाइनर को बोल के तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस सिलवा दूंगा। जबकि मिस्टर पेजिन दूर से बैठा वो कार से ये सब देख रहा था। फिर जब निंग निंग अम्ब्रेला लेके जा रही थी तो वो कार लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। वो कार में बैठ के कहती है क्या तुम्हारी शो ठीक है। वो पूछता है क्या तुम और मोचेंग एक दूसरे को जानते हो। तो सोचती है वो मेरा ब्रदर है, पर मैं अभी इसको कैसे बता सकती हूँ। मिस्टर पेजिन कहता है बताओ तुम्हें मोचेंग से क्या चाहिए। तो कहती कुछ भी नहीं। मिस्टर पेजिन कहता अच्छा। तो कहती हाँ वो तुमसे वैसे भी हर चीज़ में बेटर है। तो कहता आगे से उससे दूर रहना। तो पूछती है क्यों तुम जेलस हो रहे हो। मिस्टर पेजिन को गुस्सा आता है और वो उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। पहले तो वो भी उसको किस कर रही थी बट फिर रोक देती है। हाँ मुझे पता है आगे से उससे दूर रहूंगी। तो उसके कान में कहता है याद रखना वरना देख लो यही हाल करूंगा। और फिर पूछता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है मैं चाहती हूँ तुम लॉन्ग लाइफ जियो और हमेशा सेफ और खुश रहो। फिर वो कार लेके पहुंच जाता है और बाहर निकल के कहता है तुम अभी तक बाहर क्यों निकल रही हो, डर रही हो क्या कि मैं तुम्हें कच्चे खा जाऊंगा। फिर वो उसे अपने साथ अपने घर पे लेके आता है। तो सोचते तुमने पास्ट लाइफ में बोला था कि तुम मुझे रात में बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। और कहती है क्या हुआ। मिस्टर पेजिन कहता है क्यों, क्या तुम उस रात से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो कहती है सेटिस्फाइड हूँ, तुम तो कई सारे मेल मॉडल से बेटर हो। मिस्टर पेजिन गुस्सा होकर उसको दीवार से पुश कर देता है क्या कहा मेल मॉडल्स, और कहता है निकल जाओ यहाँ से। गुस्से से अंदर चला जाता है बट निंग निंग जाके ड्रिंक उठा के पीने लग जाती है और पी का टल्ली हो गई थी। अंदर मिस्टर पेजिन वॉशरूम में नहाने के लिए कपड़े निकालता है तो वो दरवाजे पे टल्ली होकर चिल्लाने लग जाती है अच्छा तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, ठीक है मैं घर चलती हूँ। और टल्ली को बुड़कने वाली थी तभी मिस्टर पेजिन आकर उसे कैच कर लेता है और फिर उस पूरी को गोद में उठा लिया था। वो नींद में बड़बड़ा रही थी तो उसे गोद में उठाकर बेड पे लिटा देता है। तभी निंग निंग को फोन आता है यूजन का बट मिस्टर पेजिन उठा लेता है। यूजन कहता है क्या तुम श्योर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, बट वो कहता है वो सो रही है। तो यूजन पूछता है कौन हो तुम और निंग निंग के साथ क्यों हो, पर वो तो फ़ोन कट कर देता है। फिर जैसे वो सॉन्ग फैमिली में आती है सब लोग चिल्लाने लग गए थे कि अभी कभी माफ़ी मांगो, कल रात तुम कहाँ थी और कौन सी जंगली लड़के के साथ थी। निंग निंग कहती है मैं मिस्टर पेजिन के साथ थी, उससे वैसिटी प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करने गई थी, और वैसे भी मैं बस तुम्हारी अडॉप्टेड बेटी हूँ इसलिए तुम लोग मेरे विश्वास नहीं करते ना। ग्रैंडपा पूछते उसने क्या कहा। तो कहती है उसने मना कर दिया। फिर ग्रैंडपा कहता है यूजन तुम्हें छोड़ आएगा। यूजन उसे कार से लेके आता है तो वो जल्दी से कार से निकल के जाने लगी थी बट वो भाग कर जाकर उसे रोकने लग जाता है। तो कल रात तुम मिस्टर पेजिन की कार में सोई थी। वो कहती है मैं कल रात किसी भी लड़के के साथ हूँ, तुम्हें इससे क्या। तो कहता तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। फिर वो उसकी फ़ोटो दिखा देती है लियू के साथ और कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुम्हारे चक्कर के बारे में, मैं तुमको हैप्पी मैरिज की विशेष देती हूँ। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला इस फोटो का। तो सोचती है मैंने तुम्हारे पीछे इन्वेस्टिगेटर लगा रखा था फ़ोटो खींचने के लिए, और कहती है मुझे लियू ने भेजी है और अंदर चली जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में मिस्टर पेजिन उसको सामान देने के लिए वापस आता है। उसका पर्स है तो थैंक यू करती है और पूछती है क्या तुम खाने पे रुकना चाहोगे। तो वो अंदर ही आ गया था। फिर वो उसे कुकिंग कराने में हेल्प करने लग जाता है बट बाहर से यूजन उसको आवाज मार रहा था। तो वो गेट के अंदर से कहती है मैंने पहले बोल दिया ना निकल जाओ यहाँ से। तो कहता मेरी गलती नहीं है, उस लियू ने मुझको पटाया था, पर तुम ही मेरी फेवरेट हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, बताओ ना तुमने किसको प्रोजेक्ट दिया है। मिस्टर पेजिन कहता है मैं डोर खोल के खुद ही बता देता हूँ। वो कहती नहीं, अगर यूजन ने मिस्टर पेजिन को देख लिया तो सॉन्ग फैमिली वाले और प्लानिंग करने लग जाएंगे। यूजन अंदर से आवाज मारता है क्या तुमने अंदर कोई लड़का छुपा रखा है। मिस्टर पेजिन जैसे कुछ बोलने वाला होता है निंग निंग उसे किस कर लेती है। मिस्टर पेजिन कहता है ये काफी नहीं है और उसे गेट पे लगा के वहीं पे किस करने लग गया था, जबकि बाहर से यूजन उसको आवाज मार रहा था बट फिर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर पेजिन को कंपनी से कॉल आता है इंपॉर्टेंट कॉल, इसलिए वो काम का बोल के चला जाता है। निंग निंग को ग्रैंडपा कॉल आया था और कहते हैं वैसे ठीक है प्रोजेक्ट कोई बात नहीं, अब तुम हुआंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करना। तो वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए हुआंग से मिलने के लिए आती है। वो उसका हाथ पकड़ने वाला था बट वो दूर कर लेती है। वो ड्रिंक करने को देता है बट वो चुपचाप लेके रख लेती है। जैसे उसको टच करने वाला था पहले इशारा कर देती दूर रहने का और कहती है मेरे डैड ने बताया कि तुम्हारा अफेयर चल रहा बाहर, और सोचती है मुझे जानबूझ के हुआंग की सॉन्ग फैमिली से नफरत करवानी होगी। वो कहता है इस बात को सीक्रेट रखने के बदले मैं तुम्हें हुआंग प्रोजेक्ट देने को तैयार हूँ। तो वो चीयर्स के लिए ड्रिंक करके जाने लगती है बट तभी उसे रास्ते में यूजन मिल जाता है तो उसे देख के भाग पड़ती है। भाग के बाहर आ रही थी तभी मिस्टर पेजिन कार लेके आ जाता है, जल्दी बैठो अंदर। तो वो उसकी कार में बैठ के भाग जाती है और फिर उसको हक कर लेती है क्या तुमने मुझको मिस किया, और उसको चिपटने लग गई थी मैंने भी तुम्हें मिस किया।
पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं ना, और तभी उसकी आइज बंद हो जाती है। मिस्टर पेजेंट स्माइल कर रहा था, तभी टल्ली निंगनिंग उठती है और कहती है घर आ गया। उठ के कार से बाहर निकलने लगी थी, कौन सा वाला रास्ता है, बट वो उसको कवर कर देता है और कहता बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो कहती है मुझे हक करो ना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो वो उसको गोद में उठा लेता है। निंगनिंग तो बड़ा ही खुश हो रही थी। देन वो उसको उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए आता है, वो भी एक हाथ से उठाकर। निंगनिंग नीचे उतरती और कहती है मुझ में से तो बहुत बदबू आ रही है, मुझे नहाना पड़ेगा, और कपड़ा फेंक के अंदर भाग जाती है। मिस्टर पेजेंट बेचारा उसका कपड़ा और उसके शूज सही से करके रखता है, बट तभी अंदर से वो आवाज मारती है मुझे मेरे कपड़े ला के दो ना। और पर्दे के पीछे से हाथ निकालने लगती है, दो ना मुझको। वो कहता है पहले मेरे थैंक यू करो। तो कहती तुम इंसान हो भी या नहीं, शर्म नहीं आती तुमको, और अपने कपड़े लेके अंदर भाग जाती है। देन जब वो पहन के बाहर आती है तो उसको हुआंग का मैसेज आता है कि मैं प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करने के लिए सॉन्ग फैमिली में जाऊंगा। तो फिर वो सॉन्ग फैमिली में आके बताती है कि हुआंग प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन करने के लिए मान गया। यूजिन कहता तुम्हें तो बात करनी भी नहीं आती, तुमने कैसे मना लिया उसको। पर ग्रैंडपा उसको डांट के चुप करा देते हैं और फिर यूजिन को उसे छोड़ने के लिए बोल देते हैं। यूजिन उसके पीछे आते तो कहती है तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है क्या, तुम जाकर लियो को छोड़ के क्यों नहीं आते हो, तुम पे वही ग्रीन टी सूट करती है। वो कहता तुम अभी तक जेलस हो, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, वैसे भी उसने मुझे पटाया था। वो उसको फिंगर से इशारा करती है, वो क्लोज आता है तो उसको थपड़ा मार देती है और कहती है तुम एक नंबर के स्कमबैग हो, थोड़े से इशारा करने पे भी टपक आए। फिर काम करने के लिए सॉन्ग फैमिली वाले उसको कहते तुम यहीं पे शिफ्ट हो जाओ। निंगनिंग कहती है मैं काम तो कर लूंगी, पर मुझे इसके लिए आंटी सुन की जरूरत है ताकि वो मेरा ध्यान रखें। यूजन की सिस्टर मुंह फुला लेती है कि आंटी सुन तो हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए होती हैं, बट मॉम कहती कोई बात नहीं, आंटी सुन इस बार निंगनिंग का ध्यान रख लेंगी। फिर डैड पूछते तुम्हारा डिजाइन, वो डिजाइन दिखाती तो कहते हैं काफी अच्छा है, पर सिस्टर को काफी जेलसी हो रही थी और कहती है अगर तुम्हारे डिजाइन ही खो गए तो क्या होगा। नेक्स्ट सीन में निंगनिंग आके बताती है मेरा डिजाइन खो गया है। डैड पूछते हैं कौन आया था घर पे, मेड बताती है फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई भी नहीं। सिस्टर कहती है देखा इसने पूरा प्रोजेक्ट ही खराब कर दिया। निंगनिंग कहती है मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, मैं अपना प्रोजेक्ट ही थोड़ी ना चोरी करवाऊंगी, ऐसे तो टाइम पे काम ही नहीं हो पाएगा। डैड कहते हैं पूरे घर की तलाशी लो। मेड कहती है मुझे डिज़ाइन तो नहीं मिला, पर सिस्टर के रूम में ये डॉल कैमरा मिला है। तो वो कहती है निंगनिंग तुमने मेरे रूम में कैमरा रखा है। निंगनिंग कहती है मेरे फ्रेंड ने कुछ टाइम पहले दिया था, मुझे नहीं पता था इसमें कैमरा लगा हुआ है, मैंने तो ऐसे टेबल पर रख दिया था। अरे इसमें तो चिप भी है, और लैपटॉप में चला के देखने लगती है जिसमें साफ साफ पता चल जाता है कि सिस्टर ने निंगनिंग के डिज़ाइन फाड़े थे। डैड कहते ये सब क्या है, तो वो घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने लगती है, पर डैड उसको डंडों से मारते हैं तुम्हारी वजह से सॉन्ग फैमिली का कितना नुकसान हो गया। निंगनिंग कहती अब क्या होगा, सॉन्ग फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। सिस्टर कहती दिखावा बंद कर, रिएक्ट तो ऐसे करती जैसे तुम्हें सॉन्ग फैमिली से घंटा फर्क पड़ता है, तुम तो बस सॉन्ग फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही हो। निंगनिंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है डैड, आप चाहे अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दीजिए, मुझे फैमिली में से एक चमन्नी भी नहीं चाहिए। डैड कहते तुम इसी बातों पर ध्यान मत दो, फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हें भी मिलेगी। और लॉयर को बुला लेते हैं कि सॉन्ग फैमिली का रेस्टोरेंट होटल आपसे तुम्हारा है, और फिर कहती है अब तो सिर्फ जंग फैमिली आपकी हेल्प कर सकती है। डैड कहते हैं हाँ तुम जल्दी जंग फैमिली वालों से बात करो। और फिर वो जंग से बात करने के लिए आती है और सोचती है पास्ट लाइफ में जंग को भी कितना कुछ सहना पड़ा था, पर इस बार इसके साथ भी ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वो अपनी बेस्टी गुलिन से मिलने के लिए आती है कि अगर तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ मेल मॉडल से मिलवाती हूँ ताकि तुम्हारे टूटे दिल को तसल्ली दे सके। देन वो क्लैपिंग करती है, वहाँ पर कुछ मेल मॉडल सच आते हैं कि मैंने इनको स्पेशली सिलेक्ट किया है, ये काफी हद तक मिस्टर पेजेंट जैसे दिखते हैं। और वो लड़के आकर उसकी केयर करने लग गए थे, उसको मसाज देने लग गए थे। इधर मिस्टर पेजेंट का फ्रेंड उसको बताता है कि पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं, स्पेशली ये बोला है कि उनको मिस्टर पेजेंट जैसे मेल मॉडल्स चाहिए, पर रियल वाले को थोड़ी ना कोई टक्कर दे सकता है। मिस्टर पेजेंट तो ये सोच रहा था कि निंगनिंग ने एक हफ्ते से मुझे मैसेज नहीं किया, ना कॉन्टेक्ट किया। फैंग कहती है ऐसी लड़कियां बस सपने देखती रह जाती हैं मिस्टर पेजेंट के। तभी मिस्टर पेजेंट की नज़र निंगनिंग पे पड़ती है जिसके आसपास मेल मॉडल्स थे, तो वह जेलस हो जाता है और फैंग को कहता अपने काम से काम रखो समझी। जैसे मेल मॉडल निंगनिंग को हाथ लगाने वाला था, वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके ऑर्डर देती है, वो सारे मेल मॉडल्स वहाँ से भाग जाते हैं। निंगनिंग जानबूझ के टल्ली होने का नाटक करने लग जाती है, तो कहता है क्या कोइंसिडेंस है। कहती है कौन हो तुम। मिस्टर पेजेंट से क्लोज कर कहता है अब तुम्हें होश आ गया। तो कहती है हाँ मुझे भी लगता है मुझे होश आ गया मिस्टर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और उठ के जाने लगी थी, बट उसे पकड़ लेता और गोद में उठा लेता है। अच्छा फाइनली तुमने मुझको पहचान ही लिया। उसे लेके जाने लगा था, गुलिन उसको रोकती है तो कहता है मैं अपनी बंदी को खुद देख लूंगा। निंगनिंग कहती है सॉरी मेरी गलती है, मैं तुम्हारी ब्यूटी से इतना ऑब्सेस्ड हो गई थी कि वो गुस्से से उसे पकड़ के गोद में उठा लेता है और उसे किस करने लगा था कि अगर तुम खेलना चाहती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, तो फिर मेरे जैसे किसी और को क्यों ढूंढना। तो उसके मारती है अब तुम क्या मुझे कंट्रोल करोगे, तुम्हें लगता है मैं खेल रही हूँ। बट वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, तो कहती है मैंने कौन सा कोई गलती की है जो मुझे मार रहे हो। तो कहता है क्योंकि तुम बार बार मुझे उकसाती हो। तो कहती है मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगी और ना ही अपनी शक्ल तुम्हें देखने दूंगी।
तो वो गुस्से से उसको वापस से सीट पे बैठा देता है। तो कहती है सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहती तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तो कहती नहीं तो बस मुझे खुद को 1-2 बार ठोकने दो। पर तभी उसका फ़ोन बजने लग जाता है, तो उसको ड्राइव करके वहाँ से ले आता है। जैसे वो जाने लगी थी तो कहता है याद रखना, जब भी तुम्हें खेलना हो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कहती कुछ तो शर्म करो, और वहाँ से भाग जाती है। जैसे सॉन्ग फैमिली में आती है, डैड पूछते हैं क्या जियांग मान गया? तो कहती हाँ, बट उसको 10 मिलियन चाहिए। बट मुझे नहीं लगता प्रोजेक्ट इतना वर्थ इट है, तो रहने देते हैं। डैड कहते हैं इतनी मुश्किल से प्रोजेक्ट मिला है, हम जाने नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट दिन में जब वो सो रही थी उसे कॉल आता है, तो कहती है तुमने रॉन्ग नंबर मिला लिया। वो कहता है क्या तुम अब भी गुस्सा हो? अगली बार जेंटल पेश आऊंगा। तो कहती है अगली बार? तुम अगली बार भी करोगे? तो कहता है अच्छा, तो इसका मतलब तुम गुस्सा नहीं हो, चलो नीचे आओ, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट दिला देता हूँ। वो ऊपर से झांक के देखती है, तो कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट सूप। जैसे वो नीचे आते वो उसको ब्रेकफास्ट देने लगा था, तो कहती है खाना वेस्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मैं ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैंने तुमको माफ़ कर दिया। और उसको पेमेंट कर देती है। कल रात में जो मेल मॉडल्स को टिप देने वाली थी वो तुम्हें दे रही हूँ। मिस्टर पेजिन गुस्से से उसके क्लोज आता है, तो वो भाग जाती है। जैसे अंदर लेके जाने लगी थी, यूजन से टकरा चाहती है। वो कहता है ये ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए कौन लेके आया? और तो और उस ब्रेकफास्ट वाले पॉलिथीन में से स्वेलिंग कम करने वाली मेडिसिन भी निकलती है। यूजन कहता है ये कहाँ से आई? तो सोचती है मिस्टर पेजिन ने जानबूझ के इसमें रखी। यूजन गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम किसके साथ सोई हो? वो हाथ छुड़ा कहती है तुम्हें इससे क्या? इधर सिस्टर अपनी मॉम से कहती है कि मुझे जियांग से मिलने जाने दो, तो मॉम उसको क्रेडिट कार्ड में 10 मिलियन दे देती है। तो फिर यैन जियांग से मिलने के लिए आती है और क्रेडिट कार्ड देकर कहती है इसमें 10 मिलियन है। वो कहता है पर मुझे 20 मिलियन चाहिए। तो कहती है पर तुमने निन्नी को बोला था 10 मिलियन। तो कहती है ठीक है मैं इतनी दे दूंगी, और वो क्रेडिट कार्ड ले लेता है। देन फिर वो निंगनिंग को मैसेज करता है कि इसने मुझे 20 मिलियन दिए हैं। डैड उसको कहते हैं ये डिज़ाइन हमें जियांग फैमिली वालों से मिला है। तो कहती है हाँ, ये डिज़ाइन 10 मिलियन का वर्थ इट है। तो यान बड़ा खुश होकर दिखाने लगी थी, देखा मैं ये लेके आई हूँ। पर फिर डैड उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम जो डिज़ाइन लेके आई थी वो हमारे साथ कॉपरेशन करने वाला था, पर उसने बताया कि उसने पहले से वो देखा हुआ है। इतने वहाँ पर जियांग आ जाता और कहता है ये डिज़ाइन 20 मिलियन का खरीदा है इसने, तो इसने अभी तक पूरी पेमेंट भी नहीं की है। तो डैड यान को और थपड़ा मारते हैं। यान अपना गुस्सा निंगनिंग को उतारने लगी थी, पर डैड उसे गुस्से से कहते हैं सॉन्ग फैमिली से हमेशा के लिए बाहर निकल जाओ। नेक्स्ट दिन में जब निंगनिंग गेट खोलती है तो मिस्टर पेचिन आता है। वो कहती है बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता था, क्या तुम मुझे अंदर इनवाइट नहीं करोगी? और उसे पकड़ के ले जाके सीधा सोफे पे गिरा लेता है। देन वो उसको किस करने लगा था। वो कहती है तुमने तो कहा था तुम बस मुझे देखने आए हो और चले जाओगे। वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत टाइम से देखा नहीं है ना, इसलिए तुम्हें अचानक से बहुत ज़्यादा मिस किया। बाहर बारिश हो रही है, तुम क्या इतनी बारिश में मुझे ऐसे ही भेजोगी? और मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके भी आया हूँ। तो वो उसकी मुंडी पकड़ के खुद ही उसे किस करने लग जाती है। तो कहता है मैं पहले नहाकर आता हूँ। वो पूछती है नहाकर क्यों आना है? और अपनी आइस बंद करने लग जाती है। तो वो नहाने चला जाता है। फिर वो कुछ टाइम बाद बाहर आता है, तो वो उसको सूप पीने के लिए देती है, इससे तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा, तुम बारिश में भीग गए थे ना। बट वो तो बार बार बहुत ज़्यादा पिए जा रहा था। तो निंगनिंग हंसने लग जाती है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, बाहर बारिश हो रही है, क्या तुम मुझे पिकअप करने आ सकते हो? असिस्टेंट हाँ बोलने वाला था, बट खुद ही खुद बोलता है हाँ इतनी बारिश में तुम कैसे आओगे, है ना, नहीं आओगे ना? असिस्टेंट कहता हाँ बॉस, इतनी बारिश में रोड पे सही से दिखेगा नहीं, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो आप एक दिन के लिए मिस निंगनिंग के घर पे क्यों नहीं रुक जाते? वो कहती है अगर मैं मना करूँ तो कहता पर मुझे तुम्हारे साथ ही रुकना है यहाँ। फिर जब वो सो रही थी उसे अपने पास्ट लाइफ के सपने आ रहे होते हैं, जिसमें यूजन ने उसके ऊपर गन तान रखी थी और मिस्टर पेजिन उसे छोड़ने की भीख मांग रहा था। तो यूजन कहता है सोचा नहीं था इतना डेंजरस और रूथलेस मिस्टर पेजिन इतना ज़्यादा रोमांटिक निकलेगा, इस पर साइन कर दो तभी से छोड़ूंगा। तो मिस्टर पेजिन उस पर साइन करने लगा था, जबकि निंगनिंग उसे मना कर रही होती है कि ऐसा मत करो। वो कहता है मैंने सिर्फ साइन करने को कहा था कि इसे छोड़ दूंगा, पर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बॉम्ब लगा दिया है, तो खुद ही इसको हैंडल कर लेना। और वहाँ से भाग जाता है। निंगनिंग के ऊपर बॉम्ब लगा हुआ था, तो मिस्टर पेजिन उसकी खोलने में हेल्प करने लग जाता है। वो कहती जाओ यहाँ से, तुम चले क्यों नहीं चाहते? बट वो फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करने लग जाता है। तो निंगनिंग ने उसको दूर धक्का मार दिया था, बट तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, जिससे मिस्टर पेजिन की भी आइस बंद हो गई थी। तभी डर के मारे निंगनिंग अपनी नींद से उठ जाती है। मिस्टर पेजिन उसको बाहर से आवाज़ मारता है क्या हुआ, और जल्दी से अंदर आकर उसके पास बैठ जाता है। वो उसको हक कर लेती है, तो कहता है डरो मत, मैं हूँ ना। फिर जब वो आती है तो सॉन्ग फैमिली वाले बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर पेजिन ने शेन फैमिली वालों को वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट दे दिया, वो तो हमारी सॉन्ग फैमिली को सीरियस लेता ही नहीं है। और फिर कहते हैं निंगनिंग उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया था ना, तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और सबको बताएंगे कि मिस्टर पेजिन ने फ़ायदा उठाया पर कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया। यूजन आकर कहता सही है, ऐसे ही करना, स्टेज पे तैयार है ना, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर उसे अपने साथ स्टेज पे ले जाता है। सॉन्ग फैमिली वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे, जिसमें रिपोर्टर्स पूछते हैं क्या सच में मिस्टर पेजिन ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, क्या उसने तुम्हें फोर्स किया था? निंगनिंग कहती डैड
डैड मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। और कहती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए रखवाई है ताकि सबको बता सकूं कि मिस्टर पीजन ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो लोग कहते हैं पर तुम दोनों साथ में होटल गए थे और साथ में नाइट स्पेंड भी की। तो कहती है उस टाइम मैंने मिस्टर पेजिन ने मीटिंग की थी और मैं टल्ली हो गई थी। मिस्टर पेजिन इतना दिल का अच्छा है, उसने मेरे लिए होटल रूम बुक करवा दिया था, पर मैंने नहीं सोचा था लोग ऐसे उल्टी सीधे र्यूमर्स फैला लेंगे। डैड कहता है सॉन्ग फैमिली और पे फैमिली में अच्छी बनती है, उनको लास्ट टाइम पे ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि उनके पास कुछ शब्द नहीं बचे थे। और फिर आकर नीनी को कहते हैं तुमने तो कहा था तुम मिस्टर पेजिन पे आरोप लगाओगी। वो कहती है पे फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारे ऐसा करने से पे फैमिली को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे बल्कि मिस्टर पेजिन का हमने दिल जीत लिया है, हमें और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यूजिन कहता है पर तुमने लास्ट टाइम पे अपना माइंड चेंज कर लिया, पता है मैं कितना एम्बेरस हुआ। तो कहती है तुमने तो कहा था तुम हर बात मुझे सपोर्ट करोगे। मिस्टर पेजिन सब कुछ सुन लेता है तो गुस्से से वहाँ चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि निंगनी ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि वो सॉन्ग फैमिली वालों की हेल्प कर सके। बट तब वहाँ पर उसको फैंग मिल जाती है और कहती है मैं और मिस्टर पेजिन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मिस्टर पेजिन से शादी हो जाएगी। फैंग के चाहते वहाँ पर मोचेंग आता और कहता है सिस्टर तुमने इतने सालों से कितना कुछ सहा है। और वो उसको डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि मुझे पता चल गया तुम मेरी सिस्टर हो। तो कहती है ब्रदर जब मुझे पता चला कि सॉन्ग फैमिली वालों ने मुझे अडॉप्ट किया, वो भी सिर्फ शेन फैमिली वालों से बदला लेने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा था। मोचेंग कहता है मुझे पता है तुम सॉन्ग फैमिली वालों से नफरत करती हो, तो इससे अच्छा तुम घर वापस आ जाओ, शेन फैमिली वाला तुम्हारा वेलकम करेंगे। तो कहती है मैं सॉन्ग फैमिली वालों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, उन लोगों ने पास्ट लाइफ में मुझे बहुत परेशान किया था, अभी मुझे धीरे धीरे करके उनसे बदला लेना है। मोचेंग कहता पता है मॉम की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब रहती है, क्या तुम सच में अभी घर वापस नहीं आना चाहती हो। सही मौके का फ़ायदा उठाकर मैं भी उनको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। तो वो ओके बोल देती है। मोचेंग कहता है आपसे तुम्हारा ब्रदर है, अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो मुझे बताना। तो वो अपने ब्रदर मोचेंग को हक कर लेती है, बट फैंग ये देख लेती है और उनकी फ़ोटो खींच के इवल स्माइल करती है। फिर जब मिस्टर पेजिन ऑफिस में था उसके पास आती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता है मैं फ्री नहीं हूँ। तो वो उसको निंगनिंग की मोचेंग के साथ फ़ोटो दिखाती है हक करते हुए कि निंगनिंग ने जानबूझ के एक मकसद के लिए तुम्हें अप्रोच किया, देखा वो तुम्हारे साथ खेल रही है बस। मिस्टर पेजिन कहता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती है आखिर उस निंगनिंग में ऐसा क्या है जो तुम्हें उसकी बुराइयां नज़र नहीं आती। मिस्टर पेजिन कहता है अगर उसको मेरी ज़रूरत भी होगी, वो मेरा यूज़ भी कर रही होगी, तब भी मैं उसको अपना यूज़ करने दूंगा। तो फैंग को गुस्सा आने लगता है मैं भी उसकी जितनी ब्यूटीफुल हूँ तो मुझे भाव क्यों नहीं देते। वो कहता है क्योंकि तुम निंगनिंग नहीं हो ना, और उसे अपने ऑफिस से भगा देता है। बट रियल में अभी भी बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। और फिर निंगनिंग कॉल करके पूछता है कहाँ हो तुम। वो बताती है अपार्टमेंट में। तो कहता है 20 मिनट के अंदर अंदर नीचे आओ, और खुद भी वहाँ पे जाने लगा था। निंगनिंग को समझ नहीं आ रहा था किसी के अचानक हो गया। तभी उसकी बैली में थोड़ा दर्द होता है और सोचते से सॉन्ग फैमिली की बातें सुन ली इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे मिस्टर पेजिन अपनी कार में से बाहर निकलता है वो उसको टच करने लगती है, क्या हुआ कुछ ज़रूरी बात है। पर वो उसका हाथ खींच के उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और फिर किसिंग करता है उसको कार पे लगा लेता है। तो वो कहती है क्या तुम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ उस वजह से गुस्सा हो। मिस्टर पेजिन कहता तुम्हें पता था कि मैं गुस्सा हूँ फिर भी मेरे पीछे नहीं आई। तो कहती है मैं हिम्मत नहीं कर पाई। बट वो गुस्से दूर हो जाता है और सोचता है ये उस मोचन के साथ कैसे खुश होकर बातें कर रही थी और हंस रही थी, और उसे दूर हो जाता है। निंगनी पहले तो उसको मनाने वाली थी बट उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। मिस्टर पेजिन से उसे देखा नहीं चाहता ऐसे और वो उसको गोद में उठा लेता है। देन वो उसको हॉस्पिटल में ले आया था। नेक्स्ट सीन में निंगनिंग की जब हॉस्पिटल में आइज खुलती हैं तो वहीं पे बैठा उसको देख रहा था। वो उठ के स्माइल करती तो कहता है ऐसे हंस क्यों रही हो। तो कहती है क्योंकि तुम कितने ब्यूटीफुल हो। वो पूछता है उस मोचन के कंपैरिजन में भी। तो सोचती है ये बार बार मोचन के साथ कम्पीट क्यों कर रहा है बिना वजह के। ऑफ कोर्स मेरा भाई बहुत गुड लुकिंग है। और फिर कहती है हाँ तुम भी काफी हैंडसम हो, उसकी आईब्रोज तुम्हारी जितनी शार्प नहीं है और ना ही उसकी आईज तुम्हारी जितनी हॉट है, तुम्हारे नोज और लिप्स भी उससे बेटर हैं, तो मैं तुम्हारा उससे कंपैरिजन कैसे कर सकती हूँ। मिस्टर पेजिन कहता है अच्छा तो तुमने अब नोटिस किया। तो कहती है अब गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा लाइक करती हूँ। फिर वो उसको प्यार से बेड पे लिटा देता है। निंगनिंग कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ आके लेटना है। तो मिस्टर पेजिन उसके साइड में बैठ जाता है। तो कहती है भले ही बेड बहुत छोटा है पर हम काम चला लेंगे। मिस्टर पेजिन कहता है अच्छा ये छोटा है। तो कहती है इनफैक्ट मैं जो उस दिन सॉन्ग फैमिली वालों को बोल रही थी वो सच नहीं था, मुझे पहले से पता था सॉन्ग फैमिली वाले मेरे खिलाफ प्लान बना रहे हैं, बट मैं उनको सच नहीं पता लगने दे सकती, इसलिए मैंने जानबूझ के बोला। तो तुम गुस्सा मत हो। मिस्टर पेजिन कहते चलो साथ रहते हैं। वो थोड़ी नर्वस होने लगी थी तो कहता आप सो जाओ आराम से। मॉर्निंग में वो उसको चिपट के सोई होती है बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ के। मिस्टर पेजिन की आइज खुलती है तो देखता है वो उसके ऊपर चढ़ी हुई है। जैसे उसका साइड हटाने लगा था वो चिड़चिड़ा के पड़ती है और फिर से उसको हक कर लेती है। उसको छोड़ ही नहीं रही थी तो मिस्टर पेजिन तो बड़ा ही खुश होता है। वो उसको प्यार से उठाता है तो उठ के देखती है उसके ऊपर चढ़ी हुई है तो एकदम से दूर हो जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है मैं जरा नहा कर आता हूँ। और जैसे उठ के चाहता है तो वो खुद की टकली भी मारती है और फिर कहती है मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। मिसेस शेन बाहर बैठी हुई थी। निंगनिंग भाग कर आती है और कहती है मॉम। मॉम जैसे उसको पकड़ने वाली होती हैं तभी वो बेहोश होकर गिर जाती हैं।
तो वो जल्दी से कॉल करके अपने डैड और ब्रदर को बुला लेती है और रोने लग गई थी। तो उसका ब्रदर कहते चिंता मत करो, मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर वो अपने ब्रदर मोचेंग से पूछती है कि मॉम अचानक से बेहोश कैसे हो गई। तो बताता है कि मॉम की हार्ट की कंडीशन काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है, उनकी काफ़ी टाइम से मेडिसिन चल रही है पर अभी तक सही से इफेक्ट नहीं हुआ। वो कहती है सॉन्ग फैमिली वालों से बदला लेने के लिए मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया है और अगर मॉम कुछ हो गया मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो कहता है चिंता मत करो, मॉम को जब होश आएगा ना मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए चलूंगा, वो पक्का तुम्हें पसंद करेंगी। जैसे ही मिस्टर पेजिन देखता है निंग निंग मोचन के कंधे पे सर रख के लेटी हुई है तो वो जलस हो जाता है और उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है कि मेरे साथ चलो। वो कहती है मिसेस शन बेहोश हो गई, मुझे उनसे मिलना होगा। मोचन उसका हाथ पकड़ लेता है कि ये डिसाइड करेगी इसे जाना है या नहीं जाना। मिस्टर पेजिन तुम बीच में क्यों आ रहे हो। मिस्टर पेजिन कहता है क्या तुम सच में इसके साथ रुकना चाहती हो यहाँ पे या फिर मेरे साथ चलना चाहती हो। तभी डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी मॉम बाहर आ गई। तो वो कहती है मिस्टर पेजिन तुम जाओ यहाँ से और मोचन के साथ चली जाती है, जिससे ऑफकोर्स मिस्टर पेजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मॉम को होश आता और कहती है अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो कहता है मॉम ये मेरी फ्रेंड निंग निंग है, अभी इसी ने आपकी जान बचाई थी। तो डैड उसका थैंक यू करते हैं। मॉम कहते हैं निंग निंग तुम कितनी अच्छी लड़की हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और मेरे बेटे से कब मिली। मोचन वाज लाइक मॉम भी पगला गई हैं। निंग निंग मिस्टर पेजिन के बारे में सोचती और कहती है आंटी आप गलत समझ रही हो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और उन्हें रेस्ट करने को बोल के चली जाती है। मोचन बाहर आके पूछता है क्या तुम मिस्टर पेजिन के साथ हो। तो कहती है अभी पूरी तरह से नहीं हूँ पर जल्दी हो जाऊंगी। मोचन कहता ठीक है मुझे तुम्हारी पसंद पे भरोसा है, पर मुझे अभी मैसेज आया था कि सॉन्ग फैमिली वाले एक ज्वेलरी कंपनी को सेटअप करने का प्लान बना रहे हैं। तो वो उसके कान में कुछ बताती है। फिर वो अपने रूम में आके देखती है वहाँ पे टिफिन बॉक्स रखा था और उसके अंदर डम्पलिंग थी। तो वो स्माइल करने लग जाती है और मिस्टर पेजिन को कॉल करती है बट वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो कहती है क्या वो अभी भी गुस्सा है। और फिर उसके असिस्टेंट कॉल करती है क्या मिस्टर पेजिन घर पे है, बट वो आ नहीं होता। तो पूछती है फिर कहाँ पे है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर पेजिन जहाँ पे भी हो पर मुझे नहीं पता। वो उससे अच्छे से बात करने लग जाती है प्लीज़ बता दो ना, मैं अभी मिस्टर पेजिन के साथ हूँ तुम्हारी वजह से। तो कहता है मुझे सच में नहीं पता और बॉस तो अभी प्रेसिडेंट ऑफिस में ही है। तो वो थैंक यू बोल देती है और फिर वेल टिफिन बॉक्स लेके मिस्टर पेजिन के ऑफिस में आती है। वो काम करने में बिजी था। तो कहती है मैं तुम्हारे लिए डिनर बना के लेके आई हूँ। वो कहता है मुझे नहीं खाना, तुम खुद ही खा लो। बट वो उसकी गोद में चढ़ के बैठ जाती है। तो कहता साइड हटो। तो कहती है तुम सच में नहीं खाओगे, देख लो। और उसकी नेक को टच करने लगी थी बट वो हाथ पकड़ लेता है। तुम क्या सच में मुझे टेस्ट कर रही हो, देख लो फायर से खेल रही हो। तो कहती गुस्सा मत करो, मैं अगली बार तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। वो कहता है क्या तुम सच बोल रही हो। और फिर उसे अपनी गोद से उठा देता है बट फिर खड़ा होकर वहाँ से जाने लगा था। बट निंग निंग को किसी कॉल आता है। यूजन ने उसको बुलाया था, वो वहाँ पे जाती है। तो लियू पहले से यूजन के साथ चिपटी हुई बैठी थी। उसे देख के लियू उठ के जाने लगती है बट यूजन उसे पकड़ के वापस से अपनी गोद में बैठा लेता है, जैसे वो जानबूझ के निंग निंग को चिढ़ा रहा हो। लियू कहती है ये सही नहीं होगा। यूजन कहता अब ये क्या कर लेगी, अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इतने में डैडा चाहते हैं कि हमारी सॉन्ग फैमिली ज्वेलरी इंडस्ट्री में एंटर करने का प्रिपेयर कर रही है और शेन फैमिली तो कितने सालों से ज्वेलरी बिजनेस में है, इसलिए लियू इसमें हमारी हेल्प करेगी। इनफैक्ट वो लोग लियू को शेन फैमिली की बेटी समझ रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स इस लियू ने उनको झूठ बोला होता है। फिर जब निंग निंग वहाँ से आने लगी थी तो लियू कहती है अब यूजन मेरा है और मैं सॉन्ग फैमिली में शादी करूंगी। निंग निंग कहती है तो डिज़ाइन बनाने पे ध्यान दो वरना यूजन तुमसे शादी नहीं करने वाला और तुम्हें तो डिज़ाइन के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है। फिर वो डैड के कहने पे लूजा उसे कॉपरेशन की बात करने के लिए आती है जिसके लिए उसे ड्रिंक करना पड़ रहा था। पर मिस्टर पेजिन का फ्रेंड उसे देख लेता और कहता है ये तो तुम्हारी वही लिटिल गर्ल है ना। मिस्टर पेजिन कहता है तुम ये सब करके रही हो, लूजा को जल्दी जेल होने वाली है और तुम और मोचेंग मिलकर सॉन्ग फैमिली के खिलाफ प्लान बना रहे हो। तो उसको बताती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कई सालों से सॉन्ग फैमिली वाले मेरे साथ बस अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं क्योंकि उनका और मकसद है, तो मैं इतनी स्टूपिड थोड़ी ना हूँ जो उनके प्रॉफिट कराने में उनकी हेल्प करूंगी। तुम मेरी हेल्प करोगे ना। वो ड्रिंक लेकर कहता है अगर मैं मना करूँ तो कहती है मैं कौन सा तुम्हें कुछ करने को बोल रही हूँ, तुम्हें बस मेरी और मोचेंग की हेल्प करनी होगी, इस बात को सीक्रेट रख के। वो कहता है मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं ये वाली न्यूज़ सॉन्ग फैमिली वालों को बताऊंगा मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो बताओ तुम बदले मुझे क्या दोगी। तो उसका हाथ पकड़ कहती है मैं तुम्हें खुश करूंगी। वो ग्लास साइड में रख देता है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, उठ के जाने लगा था। बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है क्या तुम्हें सच में मेरी फिक्र नहीं है, जो भी हो तुम सॉन्ग फैमिली वालों की हेल्प नहीं कर सकते। वो पूछता है क्यों, और उसकी मुंडी पकड़ लेता है क्या तुम मोचेंग की वजह से ऐसा कर रही हो, तुमने तो बार बार सॉन्ग फैमिली के लिए मेरा यूज़ किया था, भूल गई। सॉन्ग फैमिली तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या तुम्हें याद नहीं है। तो कहती है तुम अभी भी उस वाली बात को लेके बैठे हो, मैंने बोला ना वो सब सच नहीं था, अब मैं पहले वाली नहीं रह गई हूँ। चलो क्यों ना हम पीस कर लें, आगे हम फ्यूचर में बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे।
आगे तुम मुझे ईस्ट में जाने कहोगे तो मैं वेस्ट में नहीं जाऊँगी, और वेस्ट में जाने कहोगे तो मैं ईस्ट में नहीं जाऊँगी। ठीक है, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मैं पपी बन जाऊँगी, ओके। बट उसको फ़ोन आने लगता है, पर निंगनिंग को नींद आने लगी थी। मिस्टर पेजिन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और कहता है जब आपको टाइम हो तो आप शॉपिंग चले जाना, सॉन्ग फैमिली से बहुत सारी ज्वेलरी खरीदना। और देखता है वो बैठी बैठी सो गई और सोचता है ये कितनी मेहनत करती है। इस बार मैं सॉन्ग फैमिली की ज्वेलरी की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा ताकि इसको इसकी मेहनत का फल मिल जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती हैं तो वो बेड पर थी और वहाँ पर मिस्टर पेजिन नोट रख के गया था, तुम्हारे पास लास्ट चांस है। पहले तो वो फेंकने वाली होती है बट फिर उसको कॉल आ जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में वो चाहती है तो ल्यू कहती है मैं यूजन के साथ आके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहती है काम के टाइम पे गर्लफ्रेंड को उठा के लेके आए हो, लगता तुम्हें इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिफरेंस नहीं पता। और वो ज्वेलरी लेने लगे थे। ल्यू जानबूझ के एक डिज़ाइन की तारीफ करती है। निंगनिंग कहती है ये इतना भी कुछ खास नहीं है। तो ल्यू कहती है तुम्हें डिज़ाइन के बारे में कुछ पता नहीं है ना। बट वहाँ का मैनेजर आके निंगनिंग का साथ देता है कि इसे तो डिज़ाइन की अच्छी पहचान है। तो ल्यू की बेइज्जती हो जाती है। फिर क्या यूजन उसके पीछे आता है और कहता है मुझे तो पहले से पता था निंगनिंग तुम्हें डिज़ाइन में अच्छी हो। ल्यू का भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था, उसे डंप कर दूंगा। वो जाने लगी थी तो उसका पर्स पकड़ के रोकता है, तभी उसका कार्ड गिर जाता है जो उसने देख लिया था, बट वो उठा के ले जाती है। फिर जब वो अंदर आती है तो मिस्टर पेजिन को आवाज़ मारने लगी थी, बट वहाँ पर मिस्टर पेजिन नहीं होता और वेट्रेस आके बताती है कि मिस्टर पेजिन ने ये ड्रेस तुम्हारे लिए भिजवाई है। वो खोल के देखती है वो ड्रेस तो बहुत छोटी है, तो नर्वस होकर उससे नीचे गिर जाती है कि ये क्या है। बट फिर वो दोबारा उठा के देखती है तो मिस्टर पेजिन चाहता है मैं ये सब पहनूं, तो ठीक है मैं भी कौन सा डरती हूँ। और फिर वो वाली ड्रेस पहन के आती है। मिस्टर पेजिन बाहर सोफे पे बैठा था तो नर्वस होकर पूछती है कि अच्छी लग रही है, बट वो उसको अपने पास बुलाता है और फिर पकड़ के उसको अपनी गोद में बैठा लिया था। देन उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। निंगनिंग भी उसको किस करने लगी थी और फिर अचानक से रुकती है और उसके लिप्स को टच करने लग जाती है। फिर वो उसे सोफे पे गिरा लेती है और खुद उसके ऊपर चढ़ के उसे अच्छे से किस करने लग गई थी। वो बहुत बुरी तरह उसे किस कर रही होती है जैसे कि उसे खाई जाएगी, पर फिर अचानक से वो रुकती है, उसे एहसास होता है ये सब क्या कर रही है और जल्दी से उठ के वॉशरूम में भागती है, बट रिपट के गिर जाती है। मिस्टर पेजिन उसके पीछे आता है तो देखता है वो गिरी पड़ी है। वो देखती है मिस्टर पेजिन है तो जल्दी से खुद को कवर करने लग गई थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बट वो उसकी चोट देखने लग जाता है कहाँ लगी है, पर वो उसे खुद को टच भी नहीं करने दे रही होती। तो वो टॉवल उठाकर उसको अच्छे से ढक देता है और फिर उसे गोद में उठाकर उसे बेड पे लेटा देता है, पर एक्सीडेंटली उसको टच हो गया था तो उसको धक्का मारती है, तुम कहाँ टच कर रहे हो। तभी गेट पे वेट्रेस आती और कहती है वो गलती से ऑर्डर आपको डिलीवर हो गया। तब जाके निंगनिंग को पता चलता है कि वो ड्रेस मिस्टर पेजिन ने नहीं भिजवाई थी। और फिर कहता है पर ये इतनी बेकार भी नहीं लग रही है। तो कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया फिर, और मुझे इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। तो कहता है मुझे लगा तुमने स्पेशली मेरे लिए प्रिपेयर की है। उसको टच करने लग जाता है तो वो उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है। ये सब बातें मत कहो, तुम्हें सच में अच्छी लगी। वो हाँ करता है तो कहती है मेरी हेल्प करोगे, सॉन्ग फैमिली के रियल एस्टेट के बारे में सब कुछ ऑर्डर चेक करने हैं। वो कहती तुम्हें होके क्या है। तो कहती है बाहर वालों को लगता है कि सॉन्ग फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया, मुझ पर बहुत एहसान किया, पर सिर्फ मुझे ही पता है। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सेल्फिश हो रही हूँ कि मैं उनसे बदला ले रही हूँ, क्या तुम मुझसे नफरत करोगे। वो कहता बिल्कुल भी नहीं। बाहर से यूजन उसको आवाज़ मार रहा होता है, बट मिस्टर पेजिन गेट खोलता है तो वो पूछता है क्या निंगनिंग तुम्हारे साथ में है। मिस्टर पेजिन कहता है मैं तुम्हें को बताऊँ। यूजन कहता है मैं उसका डॉक्टर ब्रदर हूँ तो मुझे जानने का हक है। वो कहता है अच्छा होगा चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। बट वो अंदर जाकर उसे आवाज़ मारने लगा था तो उसके गुस्सा मार देता है और उसको बहुत मारता है, मार मार के नीचे बुड़का दिया था। क्या तू सच में अंदर मेरे रूम में देखना चाहता है। यूजन कहता नहीं नहीं और झूठ बोल देता है, मुझे निंगनिंग नहीं बोला था कि मैं आके चेकिंग करूँ और उसका प्रूफ इकट्ठा करूँ। देखा वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, वरना हमारी सॉन्ग फैमिली की थोड़ी ना तुम्हारी पे फैमिली से कोई दुश्मनी है। तभी निंगनिंग आकर उसको थपड़ा मार देती है और कहती है झूठे। और मिस्टर पेजिन से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है मुझे पता है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा समझदार और बहादुर हो, इस विलन की बातों में नहीं आने वाले। यूजन कहता है मुझे पता है तुम सॉन्ग फैमिली के सब कर रही हो, चलो यहाँ से। तो कहती है भले मैं सॉन्ग फैमिली के लिए कर रही हूँ पर मैं मिस्टर पेजिन को लाइक करती हूँ। मिस्टर पेजिन उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर ले जाता है, वो उसके गले में हाथ डाल लेती है। मैंने उसको रूम नंबर नहीं बताया, उसने एक्सीडेंटली रूम कार्ड में से देख लिया होगा, क्या तुम्हें उस पर भरोसा है। वो कहता बिल्कुल भी नहीं। तभी उसके पेट में से आवाज़ आती है तो अपना पेट पकड़ के आती है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो कहता है हाँ मुझे भूख लगी है और उसको लेके जाने लगा था बाहर खिलाने के लिए। बट फिर बाहर आकर कहती है देखो मेरे हाथ कितने सुंदर हैं, ये खाली अच्छे नहीं लगते। तो उसका हाथ पकड़ लेता है, अब और अच्छे लग रहे हैं। फिर वो उसको पीछे से हक कर लेता है और कहता है क्यों ना मेरे साथ चलो। वो कहती है तुम क्या मुझे कन्फेस कर रहे हो। तो कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो कहती है मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, क्या तब भी मेरे साथ चलोगे। वो कहता हाँ मैं तुम्हें तब भी पसंद करूँगा। तो वो उसको किस करती है तो मिस्टर पेजिन भी उसे किस करने लग जाता है। तो कहती है कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी इतनी जेंटल काइंड और ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है आपसे। और फिर उससे पूछती है क्या तुम डिज़ाइनर एबी को जानते हो।
बट वो उसे उसकी इमोशन को हक करने वाली फ़ोटो दिखाता है। तो कहती है अच्छा तो तुम्हें लगता है मेरा इमोशन के साथ अफेयर चल रहा है, क्या तुम्हारे दिल में मैं ऐसी इंसान हूँ? वो हाथ पकड़ने लगा तो उससे हाथ छुड़ा लेती है और बताती है कि मैं शेन फैमिली की खोई हुई बेटी हूँ और मोशन मेरा ब्रदर है, क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? वो सॉरी बोलता है तो वो गुस्से से उसको रूम से बाहर निकाल देती है कि वो गेट खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट सीन में वो कार के पास फ्लावर बुके लेके खड़ा था। जैसे वो मॉर्निंग में बाहर आती है उसको पकड़ लेता है, क्या तुम अब भी गुस्सा हो? तो कहते सिर्फ थोड़े से फ्लावर से मुझे खुश करना चाहते हो? तो कहता गुस्सा मत हो, ये मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। तो कहती पहले अपॉलॉजी लेटर लिखो। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लेके जा रहा हूँ और फिर उसे रेस्टोरेंट में लेके आता है। फैंग उनको साथ में खाना खाते हुए देख लेती है कि वो उसे अपने हाथों से खिला रही है और वो दोनों उसके सामने जानबूझ के और ज़्यादा लवी डबी होते हैं। मिस्टर पेजिन निंगनिंग की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था और फैंग से कहता तुम हमें डिस्टर्ब कर रही हो। तो वो गुस्से चली जाती है। निंगनिंग फ़ोन उठाने के लिए बाहर आती है। डैड कहते मैंने सुना तुम मिस्टर पेजिन के साथ हो। तो कहती हाँ मैं उसे मनाने वाली थी पर यूचन यहाँ पे पहुँच गया और मिस्टर पेजिन को बता दिया कि मैं किसी मकसद की वजह से उसके साथ हूँ। अब मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई और सोचती है अब तो सॉन्ग फैमिली को सबक सिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग फैमिली की पार्टी होती है जिसमें डैड अपने बिजनेस के बारे में अनाउंस करते हैं। निंगनिंग पुलिस को कॉल करती है, तभी वहाँ पर पुलिस आकर लूसा को पकड़ के ले जाती है जो उनका सबसे बड़ा डिजाइनर था, जिस वजह से सॉन्ग फैमिली का नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। डैड वहाँ से जाता है, यूचन उसके पीछे जाता है बट वो वहाँ पे जो भी बातें बोल रहा था वो लाउड स्पीकर से बाहर सबको सुनाई दी जाती है क्योंकि निंगनिंग ने यही सिस्टम कर रखा था और सब लोग कहते हैं अब हम तुम्हारे साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे, वहाँ से चले जाते हैं। निंगनिंग का प्लान बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा था और फिर वो मिस्टर पेजिन के साथ चेयर्स करके ड्रिंक करती है। वो पूछता है क्या किसी और चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए? तो कहती है तुमने ऑलरेडी बहुत हेल्प कर दी है और उसे थोड़ा सा किस करती है। मिस्टर पेजिन से तो कंट्रोल ही नहीं होता, वो उसे पकड़ के पूरा किस करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वाके पूछता है लगता है तुम अपना काम फोकस से कर रही हो? वो कहती है मैंने पियानो कॉम्पिटिशन के लिए पार्टिसिपेट किया है तो प्रीलिम्स राउंड के लिए इनविटेशन लेटर भेजा है। वो उसको कार से छोड़ने आता है तो उसको किस करके चली जाती है। सॉन्ग फैमिली वाले पूछते हैं तो मिस्टर पेजिन के साथ थी? तो कहती है मैं उससे हेल्प मांगने के लिए गई थी और कहते अब तो एक ही रास्ता बचा है, कॉम्पिटिशन जीतना होगा। डैड कहते हैं तो तुम पियानो कॉम्पिटिशन में जीत जाओगी? वो कहती है मैं इतनी ज़्यादा खास नहीं हूँ इसमें, पर यैन को भी तो आता है, शायद वो जीत सकती है। डैड आप यैन को सॉन्ग फैमिली में दोबारा बुला लो। डैड कहते हैं हाँ, ज्वेलरी पहन के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी तो सबकी जीतने वाले पे नजर छाएगी और ज्वेलरी का हमारा स्पॉन्सर हो जाएगा। फिर वो आके मिस्टर पेजिन को कहती है मैं पियानो बजा रही हूँ, तुम मेरी वीडियो बनाओ। वो पियानो बजाने लगती है तो वो उसकी वीडियो बना रहा था। वो पूछती कैसा लगा बट मिस्टर पेजिन कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे पकड़ के वहीं पे किस करने लग जाता है सीधा पियानो के ऊपर ही। वो कहती तुम पागल हो गए, इससे पियानो टूट जाएगा। तो कहता है टूट गया दोबारा खरीद लेंगे। तो कहती है छोड़ो मुझे, मेरी लेग्स नंब हो गई हैं। तो वो उसको पकड़ के बैठाता है और कहता है ये सॉन्ग से मुझे मेरे फर्स्ट लव की याद आती है और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। तो पूछती है क्या तुम्हारी फर्स्ट लव प्रिटी थी? क्या मेरी जितनी ब्यूटीफुल है वो? क्या तुमने उसे कभी कन्फेस किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया? वो कहता हाँ कन्फेस करके एक्सेप्ट भी हो गया। तो चिल्ला के पड़ती है तुम अभी अपने फर्स्ट लव के बारे में सोच रहे हो? उसे जेलसी हो रही थी। मिस्टर पेजिन कहता मेरी फर्स्ट लव तुम ही हो। तो वो खुद ही उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। फिर वो उसकी पियानो बजाने की वीडियो दिखाता है तो वो उसकी किस कर लेती है। मुझे लगता है मैं तुम्हें और पसंद करने लगी हूँ। तो वो भी उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था। मेकअप आर्टिस्ट यान का मेकअप कर रही तो कहती है कल एक वीडियो वायरल हुई है पियानो प्ले करने की, उसमें उस लड़की का फेस नहीं दिख रहा, कहीं वो तुम्हें तो नहीं हो? फिर जब निंगनिंग बाहर जाती है वो जानबूझ के उसे ड्रेस खराब कर देती है बट निंगनिंग ने उसकी वीडियो बना ली थी और तो और यान उसके मेकअप में कुछ मिला भी देती है बट निंगनिंग को पहले से पता होता है। फोन कर कहती है मेरे लिए ड्रेस जो प्रिपेयर की है वो भेजो। फिर निंगनिंग जब आगे बैठती है वो दूसरी ड्रेस पहनती है और तो और उसके लिए उसकी असिस्टेंट बहुत सारी ज्वेलरीज भी लेके आई थी। ये देख के यान चिढ़ जाती है और अपनी मॉम को कॉल करती है। एक नेकलेस आता है तो वो वाला पहन लेती है। मिस्टर पेजिन उसको कंग्रेचुलेशन करने आया था कि तुम्हें इतने सारे वोट मिले हैं उसके लिए। फिर जब यान वहाँ पे आते रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं और कहते हैं ये ड्रेस तो कॉपीड है, तो वहाँ से भाग जाती है। निंगनिंग को उसके डॉक्टर डैड का कॉल आता है कि हमने जो ज्वेलरी पहने कही थी तुमने वो तो पहनी नहीं है, फिर फ़ायदा क्या हुआ पार्टिसिपेट करने का? तो कहती है मैं पहनने वाली थी पर कैसे पहनती? मिस्टर पेजिन ने मेरे लिए बहुत सारी ज्वेलरीज भिजवाई थी, इतने सारे लोग देख रहे थे तो मैं मना कैसे करती? तो मैंने आपकी वाली ज्वेलरी यान को पहनने के लिए दे दी थी बट उस बेवकूफ़ ने आपकी बजाय शेन फैमिली की दी हुई ज्वेलरी पहन ली, जिसकी वजह से अब उसकी हर जगह इंसल्ट हो रही है। फिर वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है कि तुम बड़े काम के हो। वो उसे क्लोज कर कहता है हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा काम का हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसकी मुंडी पकड़ के उसको फोरहेड पे किस कर लेता है। वो उसके गाल पे किस करने लगी थी तो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बच्चा होगी? वो उसको थोड़ा धक्का मार देती है।
पहले तुमने मुझे किस किया था। तो कहता है ठीक है, रात को ही मिलना आप। फिर वो उसे अपने साथ कार में लेके आता और कहता है तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को मिलना चाहिए। तो वो उसको हक कर लेती है। जैसे वो सॉन्ग फैमिली में आते हैं, मॉम उल्टा से सुनाने लगी थी तो डैड आके उनकी थपड़ा मार देते हैं कि मिस्टर पेजिन ये तो मजाक कर रही थी, हम तो निंगनिंग के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। तो मॉम माफी मांगने लगती है। मिस्टर पेजिन कहते पहले जो ग्लास तोड़ा है ना उसको उठाओ। मॉम जैसे उनको हाथों से उठाने लग जाते हैं उनके खून निकलने लगा था। फिर वो बाहर आकर उसको किस करती है। देन वो टी देने के बहाने से मॉम डैड के पास एक रिकॉर्डर लगा चाहती है और उनकी ऑडियो सुन रही थी। वो लोग प्लानिंग कर रहे थे अगर निंगनिंग की पे फैमिली में मिस्टर पेजिन से शादी हो जाए तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। वैसे भी वो लड़की ज्यादा टाइम जिंदा तो रहेगी नहीं। निंगनिंग सोचती है इसका क्या मतलब है, मुझे जो पेट दर्द हो रहा था वो मामूली नहीं था। और फिर डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए चाहती है। तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हें स्लो पॉइजन दिया गया है जो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। अच्छा तुम जल्दी आ गई। तो सोचती इसका मतलब सॉन्ग फैमिली वालों ने पहले से मुझे ऊपर पहुंचाने की प्लानिंग कर रखी थी। और उसको एक मेडिसिन का नाम बताता है कि इसकी रेसिपी होगी तभी तुम ठीक हो पाओगी। मिस्टर पेजिन पूछते तुम डॉक्टर से मिलने क्यों गई थी। तो कहती है ऐसे नॉर्मल चेकअप के लिए। और फिर उसे कुछ नहीं बताती। देन उसको हक कर लेती है और पूछती तो मुझे कब तक लव करते रहोगे। वो कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ। तो वो उसे किस करने लग जाती है और वो भी उसे किस करने लग गया था और पूछता है तुम्हारा मूड खराब है, क्या हुआ। वो कहती कुछ नहीं, ऐसी बारिश का मौसम है ना। तो कहता है ठीक है, बारिश के मौसम में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वो हाँ कर देती है और उसको हक कर लेती है। फिर वो उसको बताता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तो कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ मिलने के लिए। तो उसका हाथ पकड़ कहता है उन्हें पक्का तुम पसंद आओगी। बट वो अभी मिलने से मना कर देती है। और फिर वो जियांग से मिलने के लिए चाहती है। उस मेडिसिन की रेसिपी पूछती है कि अगर वो मेडिसिन नहीं मिली मैं 30 तक ही जी पाऊंगी, शायद उससे 1-2 साल और फालतू। सॉन्ग फैमिली ने मुझे बचपन से पॉइजन दिया है ना, तो अगर मैं टपकूंगी तो उन लोगों को साथ लेकर जाऊंगी। बट उसे पेजिन की भी फिक्र होती है कि वो उसके बिना कैसे रहेगा। मिस्टर पेजिन से कॉल कर रहा था बट वो फोन नहीं उठा रही थी। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि वो जियांग के साथ गई है। उससे हंस के बातें कर रही होती है। मिस्टर पेजिन वहाँ आके देख लेता है तो वो गुस्से से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और जियांग को वार्न करके उसे अपने साथ ले गया था। मुंह फुला के बैठा था। तो कहती है मुझसे गलती हो गई, अब गुस्सा मत करो। तो वो सिगरेट मुंह में डाल लेता है बट वो निकाल लेती है। क्यों, बाहर की सीनरी तुम्हें पसंद नहीं आ रही। मिस्टर पेजिन कहता है क्या तुम मुझसे थक गई हो, मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ, तुम्हें जियांग का बेटर लग रहा है। तभी उसको नींद आने लग जाती है तो वो उसके लिए एसी ऑन करवा देता है। तो उसे अपने पास्ट लाइफ का सपना आने लगा था कि मिस्टर पेजिन और जियांग दोनों उसको बचाने के लिए आए थे। वो नाइटमेयर से उठ जाती तो कहता है सॉरी, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो वो उसको हक कर लेती है और रोती कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुम स्टूपिड हो क्या। वो उसको छुपाता है तो निंगनिंग उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। और फिर जब वो दोनों जा रहे थे उसके गले में हाथ डाल लेती है। तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। तो कहता पता नहीं, जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे अचानक से तुमसे प्यार हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला, शायद मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पसंद है। तो कहती जब हम साथ हो गए उसके बाद क्या। तो कहता मुझे हमेशा ये डर लगता है तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। तो कहती है अगर मैं किसी दिन टपक गई तो। उसके हाथ पकड़ कहता है लोग अक्सर बुढ़े होकर टपक ही चाहते हैं, जब तुम टपकोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ टपक जाऊँगा। वो कहती नहीं, पर अगर मैं तुमसे पहले इस दुनिया से चली गई तो। वो कहता मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। तो कहती है जाने वाले चले जाते हैं और जो जिंदा रहते हैं उनको सहना पड़ता है। फिर वो कुछ टाइम बाद उससे मिलने कहता है तो वो वेट करने को मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और रिंग देख रही थी। तो कहता है तुम्हें खरीदनी है। वो कहती है हम कौन सा शादी कर रहे हैं। इतने वहाँ पर यूजन और लिवा जाते हैं और वो भी वही वाली रिंग लेने कहने लगे थे। मिस्टर पेजिन जाकर स्पेशल डिज़ाइनर से बात कर लेता है जिसने वो रिंग बनाई थी और कहता है ये रिंग हम हमारी बुकिंग हो गई है। तो निंगनिंग पहन के देखती है कैसे लग रही है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बहुत सुंदर। पर यूजन अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। देन निंगनिंग से कहने लगा था क्यों ना हम दोबारा से स्टार्ट करें। वैसे भी मिस्टर पेजिन को साथ तुम बस प्रॉफिट के लिए हो ना, और ना ही उसे तुम्हारी फिक्र है। मिस्टर पेजिन आकर कहता है मैं यहीं पर हूँ, मुझे सब सुनाई दे रहा है। तो वो वहाँ से भाग जाता है। निंगनिंग कहती है तुम अपना मूड खराब मत करो, वो भी इस कमबैक की वजह से। तो वो उसे पकड़ के किस कर लेता है। फिर घर आके भी उसे किस कर रहा था। तो कहती है किस काफी नहीं है। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है मेरा तुमसे कभी मन नहीं भरता। उसको बार बार डैड का कॉल आ रहा था बट वो फिर भी उसे बार बार पकड़ के किस किया जा रहा था। डैड यूशन के बारे में चिल्ला के पढ़ रहे थे तो पूछती क्या हुआ। तो बताता है कि कुछ नहीं, रात उसका किसी से झगड़ा हो गया था, फिर क्या उन लोगों ने उसे बहुत धोया और मैंने न्यूज़ में ये सब वायरल करवा दिया। तो कहती बहुत बढ़िया किया। इधर यान निंगनिंग के सॉन्ग की कॉपी कर लेती है बट निंगनिंग को ये सब पहले से पता था और वो तो उसको जानबूझ के फंसा रही थी। फिर वो सॉन्ग फैमिली में आती है और पूछती क्या हुआ। डैड कहते इसने क्या कारनामा किया है। तभी वो न्यूज़ दिखाती है कि देखो इसका लड़की के साथ वीडियो वायरल हो गया। तो डैड उसको और ज़्यादा मारते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। निंगनिंग ने सॉन्ग फैमिली की ज्वेलरी पहन रखी होती है और जानबूझ के कट लगा लेती है ताकि सबको पता चल जाए इसकी क्वालिटी कितनी घटिया है। सबसे पहले यान पियानो प्ले करने के लिए आती है।
फिर जब निंगनिंग की बारी आती है, वो जो सॉन्ग प्ले कर रही थी, सब लोग बातें बनाने लग जाती है। तो वही सॉन्ग है जो अभी यान ने प्ले किया था। और तभी जैसे वो झुकती है, उसकी ज्वेलरी गिर जाती है। तो लोग बातें बनाने लगते हैं कि इस ज्वेलरी कितनी घटिया क्वालिटी की है। तो निंगनिंग कहती है मेरा सॉन्ग है। यान आके दिखाती है ये मेरा सॉन्ग है। फिर निंगनिंग सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें यान उसका सॉन्ग चुरा रही थी। और तो निंगनिंग वो वाला सॉन्ग पहले भी ऑनलाइन प्ले कर चुकी है। तो सब लोग कहते हैं इसका मतलब अच्छा जो इंटरनेट पे जो पियानो प्लेयर वायरल हुई थी वो यही थी। मॉम कहती है ये सब क्या हो रहा है, हमारी सॉन्ग फैमिली तो गई काम से बहुत इंसल्ट होगी। क्योंकि यान ने गुस्से में सबको बता दिया होता है कि निंगनिंग सॉन्ग फैमिली की रियल बेटी नहीं है, अडॉप्टेड है। तो डैड कहते हैं इसका मतलब निंगनिंग को पहले से पता चल गया और वो हमसे बदला लेने के लिए आई है। निंगनिंग जाके बैठती है तो मिस्टर पेज ने उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत चंट है। फिर पियानो कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस करते हैं जो कोई और नहीं निंगनिंग की होती है। तो कहती है मेरे फ्रेंड्स को थैंक यू जिन्होंने मेरी हेल्प की, और सबसे ज़्यादा एक स्पेशल इंसान का जो हमेशा मेरे साथ रहा। डैड गुस्से से यान को सुना के चले जाते हैं। तो वह गुंडे के पास जाती है कि इस लड़की का काम तमाम करना है। इधर निंगनिंग मिस्टर पेजिन के साथ थी। जैसे वॉशरूम में नहाने के लिए जाती है, मिस्टर पेजिन कॉल आता है असिस्टेंट का जो बताता है कि यान उसका किडनैप कराने का सोच रही है। तो कहता है उस पर नजर रखना। निंगनिंग आकर उसको हक कर लेती है, क्या हुआ तुम खुश नहीं लग रहे? वो कहता दोबारा से हक करो। तो कहती मुझे दर्द हो रहा है। तो परेशान मत करो। वो कहता करो ना। तो कहती अगर मुझे दोबारा टच किया ना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो बताता है कि यान ने गुंडे को हायर किया है तुम्हें किडनैप करने के लिए, इसलिए तुम कहीं मत जाना, घर पे रहना। वो कहते अगर वो अटैक करना ही चाहती है तो करने दो। किडनैपिंग करना और किडनैप करने की कोशिश करना दोनों सेम चीज़ ही तो होती है। फिर वो चारमुच के रोड पे जा रही थी तो गुंडे उसको किडनैप करके ले जाते हैं। मिस्टर पेजिन वहीं पे देख रहा होता है और उस गाड़ी को फॉलो करने लग जाता है। यान ने उसको किडनैप कर लिया और कहती है अब तो नहीं बचेगी। निंगनिंग कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतनी बेवकूफ़ हो, और उसके हाथ में जो चाकू था उस पर कट लगा देती है उसके फेस पे। इतने मिस्टर पेजिन अपने बॉडीगार्ड्स लेके पहुंच जाता है और पुलिस उन गुंडों को पकड़ के ले जाती है और उसने निंगनिंग को बचा लिया था। साथ में बॉडीगार्ड्स यानी को पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर पेजिन कहता है अब मैं दोबारा ये खेल नहीं खेलूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डाल सकता वरना मेरी हार्ट बीट रुक जाएगी। तो वो उसको हक कर लेती है। फिर निंगनिंग उसको बताने लगती है कि मुझे बहुत अजीब सपना आता है कि मैंने पास्ट लाइफ में सॉन्ग फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, तुम्हें अपना दुश्मन समझती थी, पर यूजर ने मुझे धोखा दिया और मुझे जब मारने लगा तब तुम मुझे बचाने के लिए आए थे। वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। तो कहती बताओ ना क्या तुम डरोगे अगर मैं जिंदा नहीं रहूँगी? वो कहता है ये सब बातें मत करो, मुझे बस पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना है, हम नेक्स्ट मंथ शादी कर लेंगे। वो कहती है पर मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। वो कहता है क्या मतलब? तो बताती है कि सॉन्ग फैमिली ने मुझे पॉइजन दिया था, डॉक्टर ने बोला शायद मैं ना बच पाऊँ और सिर्फ कुछ साल जिंदा रहूँ। तो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वो मेडिसिन प्रिपेयर करवा दूंगा। और फिर वो डैड को अगर बहुत ज़्यादा मारता है कि मुझे अभी कभी उस मेडिसिन की रेसिपी दो वरना मैं पूरी सॉन्ग फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। डैड कहता है यहाँ पे लॉ और ऑर्डर चलता है, तुम मुझे टपका नहीं सकते। तो कहता है ऑफ कोर्स टपका नहीं सकता, पर इतना तड़पाऊंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हारी मौत से बदतर जिंदगी हो जाएगी। तुम्हारा बेटा जेल में, तुम्हारी बेटी जेल में है, अब तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? तुम्हारे बेटे की मैंने 3rd लेग तोड़ दी है तो तुम्हारी सॉन्ग फैमिली हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तभी मॉम आकर कहती है ये लो रेसिपी, प्लीज़ मेरे बच्चों को जेल से बाहर निकाल दो, मैं उन्हें लेके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। बट मिस्टर पेजिन वो रेसिपी लेके चला जाता है और मॉम डैड की आपस में फाइट होने लग जाती है क्योंकि सॉन्ग फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। डैड रोता हुआ दीवार से टकराता और वहीं टपक गया था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पेजिन और निंगनिंग की शादी होने लगती है। वो उसके फोरहेड पे किस करता है और दोनों एक दूसरे को लव कन्फेस कर देते हैं क्योंकि निंगनिंग मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो भी उसके गले में हाथ डालकर उसे किस करती है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, और दोनों स्माइल कर रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।